अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस। मैंने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे खासे मुझे मैसेजेस मिले हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत दिल से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओ एबी खशब जी, कहाँ थे आप। वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप आपको मेरी नई स्टोरी पसंद आई। एंजल वाली, एंजल नहीं एलियन वाली। चलिए छोड़िए, स्टोरी की तरफ आते हैं। जिसे यहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ कनुष्का वो तनाशा शराब पीकर रूम में आकर जब ये देखती है कि परिणीता ज़मीन पर बैठे बैठे ही सो चुकी है, उसे लेकर बेड पर सुलाती है और खुद एक साइड में होकर सो जाती। लेकिन नींद की हालत में परिणीता कनिष्का के ऊपर आ जाती है और कनिष्का को दूर करने की कोशिश में और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से कनिष्का कहती छोड़ो मुझे क्या, ये कहकर वो सो जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, उससे ऐसा महसूस होता है कि उसके सीने पर किसी जो सर रख के वो सो रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो जो नशे में थी वो उठ उसकी आंखें खुल जाती क्योंकि उसकी पूरी शर्ट जो उसने नाइट ड्रेस पहनी थी वाइट कलर की, जो नाइट ड्रेस आती बहुत खूबसूरत सी वाइट ड्रेस पहनी थी उसने नाइट कलर की, उसके आंसू एक एक बूंद उसकी शर्ट पे गिर रहे थे, जैसे कि नींद में परिणीता रो रही थी। तब वो सोचती मेरा सर। उसमें नशा तो अभी तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। 3 बज रहे थे तो उसकी आंखें खुली थी, इसी शख्सियत से उसकी आंखें खुली थी। जब उसने देखा तो कनिष्का नींद की हालत में, बहुत गहरी नींद में, जैसे लग रहा कोई डरावना सपना देख रही हो और उसे कस के पकड़ के रो रही हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया ये सब, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तब कनिष्का को आधी नींद तोड़ चुकी थी, आधी वो कहती परिणीता। परिणीता के क्या हुआ। तब परिणीता को जैसे झंझुलाती है कनिष्का तो उसकी आंखें खुल जाती है और आंखें खुलती अपने सामने कनिष्का को देखकर वो डर जाती है। वो डर के पीछे होने ही वाली थी तो कनिष्का उसे पकड़ लेती, क्योंकि अगर वो पीछे होती तो सीधा बेड से नीचे गिर जाती। और बेड भी अच्छा खासा खूबसूरत बेड था। आजकल जो बेड होते हैं ना, पहले छोटे वाले होते थे, लेकिन आजकल इतने सारे फॉर्म बेडों पे लगाते हैं जैसे कि अमेरिकी स्टाइल बेड होते हैं, तो उससे गिर के उसे चोट आराम से आ सकती थी, इसलिए उसे पकड़ती है वो। कहते तुम डर क्यों रही हो, म- म- मैं कुछ नहीं करूँगी, आप मेरे साथ कुछ मत कीजिए प्लीज़। तब कनिष्का को याद आता है कि उसने परिणीता के साथ क्या किया है। उसने परिणीता का फोर्सफुली किस किया है, प्लस उसे बाइट किया है, और बाइट इतनी ज़ोर से किया था कि उसकी चीख इस रूम से बाहर भी गई थी। वो यही तो चाहती थी, लेकिन अब उसे गिल्ट हो रहा है कि उसने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसी नहीं है लेकिन बनती है, और ऐसी बनती है अपनी फैमिली की वजह से। अपने दादाजी का गुस्सा शायद उसने परिणीता पर उतार दिया, लेकिन उससे आगे उसने कुछ किया नहीं उसके साथ। बस 2 चीज़ें की, एक तो उसके होंठों पर बेतनाशा किस, वाइल्ड किस, जिसके दांतों के निशान अब भी उसके होंठों के एक साइड से ब्लड की निशानी के तौर पर नजर आ रही है। दूसरी किस उसने उसके नेक पे किया है, जो बाइट कह सकते हैं लव बाइट। उसने लव बाइट तो दिया है लेकिन दर्द वाला बाइट दिया है उसे, और उसके दांतों के निशान उसके नेक पर नजर आ रहे थे। उस रूम की लाइट ऑफ थी, लेकिन हल्की हल्की रोशनी, जैसे कहते हैं नाइट लाइट, वो क्या कहते हैं यार, रुको, नाइट बल्ब बल्ब बत्ती चल रही थी, नाइट बत्ती जल रही थी, जिसकी वजह से उसकी रोशनी में परिणीता का चेहरा, उसकी आंखों से आंसू, प्लस वो बाइट नजर आ रही थी कनिष्का को। कनिष्का जब ये देखती तो अपना सर झुका लेती है और अपनी मुट्ठी कंस लेती है, और क्या करती है, वो परिणीता के करीब जाना चाहती, लेकिन परिणीता उससे 2 कदम पीछे हट रही थी। तब वो कहते रिलैक्स रहो, आपने शराब पी है, तो और ज़्यादा 2 कदम पीछे हट जाती है, जैसे कि डर के मारे। आ- आप मेरे करीब मत आइए, आपने शराब पी है। देखो मैं शराब पीती हूँ, हाँ मैं पीती हूँ, मैं आज से ज़्यादा पीती हूँ, ये बात पक्की है, तो मेरे करीब मत आइए, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं शराब पी के तुम्हारे करीब क्यों ना हो, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर जो खींचे जा रही थी, तो क्या करती है कनिष्का परिणीता के पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और सीधा उसके अपने सामने बिठा देती है।
जिससे पाँव से खींचने से वो सीधा कनिष्का से टकराते टकराते बच जाती, क्योंकि कनिष्का को टकराना था, लेकिन परिणीता खुद को संभाल लेती है, दोनों हाथों को उसके चेस्ट पर रखती है कि उनका टकराना ना हो। तो वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। तब कनिष्का कहती है, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं करूँगी, रिलैक्स रहो, रिलैक्स। और जो कुछ हुआ उसके लिए मैं कह सकती हूँ आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी और अब मैं गुस्से में हूँ, नशे में हूँ, मुझे अपनी लिमिट का पता है, अपनी लिमिट क्रॉस करना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लिमिट क्रॉस कर देनी चाहिए, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर रही हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिससे तुम इस कदर रो रही हो? आपने मुझे ज़ोर से बाइट किया तो उसके लिए सॉरी तो कह रही हो ना। आई एम सॉरी। सुबह होते ही सब तुमसे सवाल पूछेंगे कि फर्स्ट नाइट को क्या हुआ। ओ सॉरी, फर्स्ट नाइट के साथ साथ कुछ और भी होना था। ये कहकर उठती है, लड़खड़ाते कदमों के साथ ही अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ती है। ड्रेसिंग रूम में वहाँ पर एक बॉक्स था, उसे निकाल के उसके गोद में फेंक देती है। देना नहीं होता, फेंकना होता है, उसे फेंकना कहते हैं। तो वो उसे फेंकती है और फिर से लड़खड़ाते हुए कदमों से फिर से अपने ड्रेस रूम की तरफ जाती। वहाँ पर कुछ चेक, कैश सब कुछ था, तो वो भी वो ले आती और उसकी गोद में रख देती और कहती, ये तुम्हारे महीने के पैसे हैं जो मेरी तरफ से तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा अकाउंट भी बन चुका है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी, पर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। आपने मेरे ऊपर एक बार एहसान किया, इतना ही काफ़ी, मेरे भाई की जान बचाई है। मेरी बात काटना बेहतर नहीं है। तुम्हें नहीं लगता मिस परिणीता मिसिस सॉरी, मिस नहीं है आप, मिसिस हैं। तुम्हें नहीं लगता मिसिस परिणीता उर्फ कनिष्का मेरा, तुम्हें मुझसे ज़बान नहीं लड़ाना चाहिए, मेरी बात को काटना नहीं चाहिए मिसिस कनिष्का। वो चुप हो जाती जब अपने नाम के साथ उसका नाम सुनती। क्या हुआ, यू आर शॉक्ड? ज़ाहिर सी बात है, अब तुम इसी नाम से जानी जाओगी, तुम इसी नाम से पहचानी जाओगी। कल के अखबारों की सुर्खियाँ आप बनोगी, क्योंकि हमारी शादी की तस्वीरें न्यूज़ लिंकन ले चुके, लेकिन हमारी तस्वीरें छपेंगी नहीं। ये बात याद रखिएगा। कनिष्का अपनी किसी चीज़ को फोकसली पब्लिकली नहीं करती है। तो दादाजी ने जो सोचा वो नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता पब्लिकली इशू नहीं बनेगा। किसी टीवी, किसी अखबार, किसी मोबाइल के मैसेंजर, किसी भी जगह पर हम दोनों की तस्वीरें नहीं आएगी। लोगों को ये पता चलेगा कि कनिष्का मेहरा ने शादी की है, लेकिन किससे की है किसी को नहीं पता चलेगा। कनिष्का मेहरा ने जिस तरह खुद को पहले भी पर्दे में रखा था, अब भी पर्दे में रखना जानती है। कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती को छुपाना आता है, और मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बदसूरती छुपाती है, समझी तुम? और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं। आज से फिर से कहती हूँ, मेरी किसी बात को बीच में मत काटना, समझी तुम? और एक और लफ्ज़, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। रात को जो हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। शायद हो भी सकता है, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह तुम रो रही हो ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फर्स्ट टाइम मुझे किसी खूबसूरत इंसान का आंसू पसंद नहीं आ रहा। तो तुम अपने ये आंसू पोंछ सकती हो, अपने भाई के लिए पूछना, मेरे लिए मत पूछना। अगर तुम सुबह रोते हुए उसके पास जाओगी, उसकी तबीयत पूछोगी, तो उसे डाउट होगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिससे तुम पूरी रात रोई थी। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं, बस सिर्फ दो दो किस किए थे मैंने तुम्हें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम नहीं चाहती मैं इससे ज़्यादा कुछ ना करो, तो अपने आंसू साफ करो। वो जैसे ये सुनती है तो वो क्या करती है, अपने आंसुओं को दोनों हाथ से साफ कर कहती, नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ। 10 गुड अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं रोना चाहिए। जब बार बार देख रही कि वो अपनी नेक पर हाथ रखे जा रही, नेक पर प्लस ओंठों पर, वो 2 दफ़ा ये गौर कर चुकी, तो क्या करती, फिर से अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करती है, अपने मेकअप सेट जो टेबल है था उसकी तरफ जाती है, उसके ड्रॉर को खोलती है, वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो कहती है शिट, कुछ भी तो नहीं है। तब उसे वहाँ पर कुछ दिखता है, तो देखती है हाँ ये ठीक है। वो उसे लेती है और उसके पास आती बैठ जाती है उसके सामने। तो डर के पीछे होती, तब वो कहती है तुम फिर से पीछे हो रही हो, क्या तुम चाहती हो मैं फिर से तुम्हारे पाँव खींच के अपने करीब लाऊं? नहीं ना, तो फिर ठीक से बैठो।
कहा ना डरो मत, कुछ नहीं करूँगी तुम्हें। डर के तुम मुझे क्या साबित करना चाहती हो कि मैं एक राक्षस हूँ, तुम्हें खाने वाली हूँ? हाँ, मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा तो खा लूँगी एक वक्त में, लेकिन फ़िलहाल मेरा मूड नहीं तुम्हें खाने का। नहीं, आपने नशा किया, आपके मुँह से बदबू बदबू आ रही है। जैसे ही ये सुनती है तो कनिष्का को गुस्सा आता है। कनिष्का क्या करती, जो उसने पीछे चली गई थी, उसे फिर से उसके पैरों से पकड़ कर, इस बार उसके पैरों से नहीं पकड़ती, उसे बेड पर लेटाती और पूरी तरह से उसके ऊपर आके कहती, क्या कहा? मेरे मुंह से बदबू आ रही है शराब की, अब तुम्हें बताती हूँ मैं। ये कहकर वो फिर से उसके ऊपर झुकती और उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसे बेतहाशा किस करना स्टार्ट कर देती, जिससे कनिष्का की किस करने से वो परिणीता क्या करती, कभी अपनी गर्दन को राइट कभी लेफ्ट करने की कोशिश करती। ऐसा कर रही थी जैसे कि उसे ये किस नहीं चाहिए, अभी तो फिलहाल नहीं चाहिए। लेकिन कनिष्का भी जिद में आ चुकी थी, को कब से कह रही थी उसकी बात मत काटो, उससे कोई ऐसी बात मत करो जिससे उसे गुस्सा आए। लेकिन शायद परिणीता को गुस्सा दिलाने के अलावा उसे कुछ आता नहीं, इसलिए गुस्से में अब परिणीता के साथ वो करना चाहती जो उसे करना नहीं चाहिए था, जो वो करना भी नहीं चाहती थी लेकिन वो कर रही थी। वो क्या करती है, उसके पूरी तरह उसके ऊपर आती है, एक हाथ से उसके दोनों हाथों को ब्लॉक करके दूसरे हाथ से वो क्या करती है, उसके फेस को पकड़ती है, पूरी टाइटली पकड़ती है, उसके चिन से उसके फेस को पकड़ के अपनी तरफ करती है और उसके ऊपर अपने होंठ रख देती है। अब जो ज़बरदस्ती का किस था वो फिर से स्टार्ट कर देती कनिष्का, उसे बेतहाशा किस कर रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, लेकिन परिणीता अपने ओंठ नहीं खोलती, बिल्कुल नहीं खोलती। परिणीता अपने ओंठ नहीं खोलती, लेकिन जिससे परिणीता की इस हरकत से कनिष्का को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो और ज़्यादा फेसफुली उसे किस करना स्टार्ट कर देती। वो क्या करती है, वो जो हाथ उसके चिन पर था अभी उसे हटा के उसके ओंठों को खोलती है, अपने हाथों से ज़बरदस्ती उसके लिप को ओपन करती है और ओपन करने के बाद फिर से अपने ओंठ उसके ओंठों पर रखती है और अपनी ज़ुबान को उसके मुंह के अंदर डालती है। तो परिणीता इस हरकत से हैरान थी, वो कहना क्या चाहती, इसका क्या मतलब है। तब उसे घूरती है, जब उसे समझ में नहीं आ रहा तो उसे क्या करना है, तो वो क्या करती है कनिष्का, वो ये करती है उसकी ज़बान को अपने मुंह में लेकर उसे चूसने लगती है, बेतहाशा, बेहिसाब। और इस तरह करने से परिणीता को समझ में आता है कि कनिष्का क्या चाहती है, लेकिन परिणीता उसे किस करना नहीं चाहती थी। तब वो गुस्से में उसे कहती है, मैं जो कर रही हूँ रिटर्न तुम भी करो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ। तो वो कहती, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए आप वो कर रही हैं, मुझे ये चीज़ पता नहीं क्या है और मुझे करनी भी नहीं है, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। तो किसी और के साथ करनी है तुम्हें क्या, कोई और लाऊं तुम्हारे लिए इस बिस्तर पर जो तुम्हारे साथ ये सब करे, तुम्हें किस करे, तुम्हें तो टच करे। ये कहकर वो अपने हाथ को ले जाकर उसके बूब्स पर रखती और उसके बूब्स को बहुत ज़ोर से प्रेस करती, जिससे उसकी चीख निकलने वाली थी। उसकी चीख का दम तोड़ते हुए कनिष्का अपना मुंह उसके होंठों पर रख देती, जिससे उसकी चीख उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है। चीखना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, तो कॉपरेट क्यों नहीं करती? हाँ, जब मैं तुम्हें टच करती हूँ तुम चीखती क्यों हो? क्या तुम्हें दर्द होता है? क्या तुम्हें तकलीफ़ होती है? तुम्हें तब से समझा रही हूँ कि मुझसे बात करते वक्त अपने लहजे को ठीक रखो। और क्या कह रही थी, मेरे मुंह से बास आ रही है, अब उसी मुंह का टेस्ट तुम्हारे मुंह में जा रहा है, अब रोक सको तो रोको। उसने जो गाउन पहना था उसका जिप तो पहले से कनिष्का ने खोल रखा था, तो कनिष्का क्या करती है, उससे थोड़ा दूर होती है, अपने एक हाथ से अभी उसने इसके हाथ को लॉक किया था, उसके हाथ को छोड़ती नहीं, उसके हाथ से हाथ उसके नेक से हटाती है और उस हाथ को लेके जाकर उसके गाउन के अंदर से, क्योंकि जिप तो पहले से खुला था, उसके अंदर से वो अपना हाथ ले जाकर सीधा उसकी बूब्स को प्रेस करना स्टार्ट कर देती। इस तरह कर रही थी और नॉर्मल तरीके से नहीं कर रही थी, फोर्सफुली ज़बरदस्ती कर रही थी उसके साथ, परिणीता के साथ, जो उसे करनी नहीं चाहिए, वो हद से ज़्यादा करना चाहती थी। वो किस करते करते परिणीता के मुंह पर हाथ रखती है और उसके नेक की तरफ जाती है और वहाँ पर फिर से बाइट करना स्टार्ट कर देती। इस बार बाइट थोड़ा सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक नहीं था, सॉफ्ट था। और किस करते करते उसकी बोस की तरफ जैसे ही नीचे आती है तो उसे याद आता है एक चीज़, उसके साथ ऐसी कोई गलत करना हरकत मत करना जिससे मुझे ये अफसोस हो सके कि मेरी पोती की परवरिश मैंने गलत की है। तब कनिष्का जैसे ये चीज़ सोचती है तो वो अपना हाथ हटाती है वहाँ से, प्लस अपने चेहरे को उसके सीने पर रखती है और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू
2 बूंद आंसू। जो गाउन उसका नीचे था परिणीता का, उसके चेस्ट पर कनिष्का के 2 बूंद आंसू निकलते हैं और वो गिर के उसी के चेस्ट के ऊपर सर रख के सो जाती है और उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। जब परिणीता देखती कि कनिष्का उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं कर रही, लेकिन उसका चेस्ट थोड़ा सा गीला हो चुका है, चिपचिपाहट न होना, जैसे कुछ पानी की बूंदें उसके चेस्ट के ऊपर है। हाँ, उसके पानी की बूंदें होनी चाहिए थी अगर वो उसके ओंठ होते तो, लेकिन ये ओंठों के नहीं, उसके आंसू के थे। परिणीता को खुद को बड़ी मुश्किल से कनिष्का के चुंगल से बाहर निकालती है और निकालते ही एक साइड में कनिष्का को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से पुश करती, जिससे कनिष्का नीचे बैठ के नीचे गिर जाती और वो होश में नहीं थी। कनिष्का बिल्कुल होश में नहीं थी। जैसे वो नीचे गिरती तो परिणीता डर जाती। परिणीता खुद को सिकोड़ के बैठ जाती कि कहती अब इससे ज़्यादा हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि इसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन परिणीता कनिष्का को कोई भी होश नहीं था। कनिष्का सो चुकी थी, वो नशे की हालत में थी, वो सो चुकी थी, इस गिल्ट के साथ सो चुकी थी कि उसने क्या किया। क्या सुबह कनिष्का को ये चीज़ याद आएगी या नहीं? पूरी तरह से डर के बैठ जाती है, लेकिन देखती 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, यहाँ तक कि 20 मिनट हो चुके, कनिष्का ऊपर नहीं आती। तब वो सर झुका के नीचे देखती तो देखती कनिष्का पूरी तरह से सो चुकी, लेकिन उसकी आंखों के साइड से आंसू थे। तो हैरान थी परिणीता, वो दर्द उसे दे रही थी तो उसकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे? क्यों उसकी आंखों में वो आंसू थे जो कनिष्का की कपटी नहीं थी? तो वो उतरती, अपने गाउन को ठीक करती। अब उसका हाथ तो जिप के ऊपर नहीं जाता, वो कपड़े भी नहीं बदल सकती, क्योंकि उसने चारों तरफ देखा। पहले जाके कबाट की तरफ जाती, उसके कोई भी ड्रेस वहाँ नहीं थी। वो सोचती हुआ एक शादीशुदा दुल्हन आई और उसके कोई भी कपड़े नहीं। और फिर कनिष्का की तरफ आती, देखती कनिष्का बेड के नीचे बिल्कुल गिर चुकी है और उसके हाथ में थोड़ी सी चोट आ चुकी थी, क्योंकि कनिष्का जब वॉशरूम में गई थी फर्स्ट टाइम, जब मैंने कहा था उसने फोर्सफुली किस किया था परिणीता को, तो उसने खुद को सजा दी थी और उसने खुद को आईने तोड़ा था अपने वॉशरूम का, अपने हाथ को ज़ोर से आईने पे लगा दी, जिसकी वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा जख्म आ चुके। लेकिन तो उसने एक स्टेप पे खुद को इस कदर तकलीफ दी। कल सुबह अगर उसे उठ के पता चलेगा वो क्या करने वाली थी, तो वो खुद को क्या सज़ा देगी, ये भी तो जानना है हमें। तो वो कनिष्का की तरफ आती है, पहले कनिष्का को हिलाती है, सुनिए सुनिए, आप ठीक हो, आप ठीक हो, लेकिन वो कोई बात नहीं करती। कनिष्का चट लेती थी। तब वो आती आराम से और आंखें उसके आंसुओं को साफ करती, कहती कमाल है, दर्द मुझे दे रहे और आंसू आप बहा रहे, क्या बात है, इस रिश्ते का पता नहीं क्या अंजाम होगा। आप खुद को मुझे मजबूर कर रहे खुद से डरने के लिए, और फिर कहते कि मैं डरूं भी ना। वाह, आप डरा रहे हैं और मैं डरना, आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं खामोश न रहूं, ये कैसी चीज़ है? आपने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी ज़िंदगी को खेल क्यों बना दिया कनिष्का जी? क्यों क्यों? मैंने सिर्फ अपने भाई की मदद मांगी, मैंने आपसे भी नहीं मांगी थी, लेकिन आपने खुद से आके मेरी मदद की है, तो उस मदद को रॉन्ग तो मत कीजिए। हाँ, आपने किसी कारण मुझसे शादी की है जिसका कारण मुझे पता चल रहा है, लेकिन मेरी खूबसूरती मेरे लिए सज़ा बन चुकी है। अब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा है, मुझे डर लगने लगा जिसे मैंने अपनी इज्जत को सौंपा है, क्या वो मेरी इज्जत की कदर कर पाएगी? क्या वो मुझे उस तरह रख पाएगी जिस तरह मैं रहना चाहती हूँ, अपनी दुनिया में उसके साथ रहना चाहती हूँ? लेकिन हमारे रिश्ते की कोई कोई अंजाम ही नहीं। हमारा रिश्ता जो शुरू हुआ है कब ख़त्म हो ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जिस रिश्ते की शुरुआत ही एक पैसों के ऊपर हुई है, जो पैसों के ऊपर रिश्ता हुआ, क्या वो कामयाब होगा? हमारी शादी ज़बरदस्ती शादी, लोगों की नज़र में आपकी वाइफ हूँ, सबको पता है कि किस तरह से आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन कोई कुछ कहेगा नहीं, आपकी फैमिली से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके दादाजी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपके जो अंदर शैतान है ना, वो सोया हुआ है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो आपका ये शैतान जाग जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि आपको ये शैतान जागे। हाँ, आपके अंदर एक शैतान है। आज जिस तरह से आपने मेरे साथ किया है ना, उससे यही लगता है कि आपके अंदर बहुत खतरनाक शैतान सोया हुआ है, और उसे सोना ही चाहिए, उसे जागना नहीं चाहिए। अगर वो जागेगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, सब कुछ।
आपके अंदर का शैतान थोड़ी थोड़ी बाहर निकलता है अपने घर वालों को सुनाने के लिए, लेकिन अद से जब बढ़ने लगता है तो उस शैतान के सामने आ जाती है आपके दादाजी, जो आपसे बेतहाशा प्यार करते हैं। ये कहें आप अपने दादाजी से बेतहाशा प्यार करते, क्या ऐसी चीज़ है जिसको छुपाने के लिए आप ऐसी हरकतें करने लगते हैं, खुद को शैतान साबित करना चाहते हैं। लेकिन एक सॉफ्ट से कॉर्नर तो है आपके अंदर। आप जब जब मेरे करीब आते हैं मुझे छूने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, तब तब आपकी आंखों में एक नरमी आती है। लेकिन जब मुझे आपकी बातों को काट के आपको टोकना पड़ता है, वो नरमी एक अलग रूप ले लेती है। ज़िद, गुस्सा, ईगो, ये सारी ज़िद चीज़ें ले लेती है वो नरमी। मुझे ये रिश्ते से डर लगने लगा है, मुझे आपसे डर लगने लगा है। आपसे आप मुझे डरा रही हो अनुष्का। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे जो जिस्म की आग को ठंडा करने खूबसूरती के इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सी लड़कियां देखी जो शायद अपनी खूबसूरती को खेश करना अच्छी तरह जानती, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की जो अपनी इज्जत को सब समेट के रखने वाली, जो अपने लाइफ पार्टनर को अपना सब कुछ देने वाली। अब मेरी लाइफ पार्टनर भी ऐसी मिली जो मेरी होकर भी मेरी नहीं है, मेरी होकर भी मेरी नहीं है। इस रिश्ते में मैं बंधी हूँ, इस रिश्ते में मैं बंधी हूँ ना, मुझे अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि मजबूर हूँ अपने भाई के लिए, क्योंकि उसके जो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए वो आप करवा सकते हो। मुझे ना इन पैसों की ज़रूरत है, ना इन चीज़ों की, ना इन गिफ्टों की। जिस तरह अगर आपने प्यार से मुझे दिया तो मैं प्यार से ले लूँगी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मैं नहीं ले सकती। हाँ लूँगी, ज़रूर लूँगी, दिखाऊँगी भी कि आपने मुझे क्या दिया फर्स्ट नाइट को, लेकिन मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ आपने दी है ना मुझे, वो अपने नेक पर हाथ रख के कहती है, इसे सारी दुनिया देख लेगी, क्योंकि अगर मैं जितना भी छुपाना चाहूँ खुद वो छुपेगी नहीं। इस तरह से आपने मुझे दिया है ये तोहफ़ा फर्स्ट नाइट का। दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे इतने दर्द की आदत नहीं है, खुद को संभाल के रखा था, बहुत ज़्यादा संभाल के रखा था। कहीं ऐसे मौके आए कि मेरे ऊपर मुझे नोचने वाले बहुत मिले, लेकिन जिसे मैंने अपनी हिफाजत की नहीं। मैंने तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी आपको, ना आपने ज़िम्मेदारी ली। लेकिन ये रिश्ता अजीब है, हम दोनों का ये रिश्ता अजीब है। आप रात को मानते और मैं दिन को मानती हूँ। अगर वाकई हम दोनों कहीं साथ में निकल जाए तो लोग यही कमेंट्स करेंगे, ये झूठ नहीं ये सच है। और इस कमेंट्स के बाद आप मेरे साथ क्या करोगी, इस चीज़ से डर लगने लगा है मुझे। आप अपने डर के अपने इन चीज़ों को मुझ पर हावी कर रहे, आप अपने उस शैतान को हावी कर रहे हो जो आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर आपका शैतान आपने खुद कंट्रोल रखा है, लेकिन वो कंट्रोल अब आप कर रहे हो। आज जो कुछ हुआ मुझे नहीं पता कोई शराब पी कर क्या होता है, मुझे पता है शराब पीने के बाद हलाल हराम सही गलत की पहचान इंसान भूल जाता है, और सामने कौन हो किसके साथ उसका क्या रिश्ता वो ये चीज़ तक भूल जाता है अपनी आवाज़ के चक्कर में। इसलिए मुझे शराब से नफ़रत है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं ये कहूँ नहीं। कई चीज़ें सुनी है, अखबारों में पढ़ी है। सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ ये किया, सौतेले भाई ने अपनी बहन के नशे की हालत में ये किया, सौतेले बेटे ने अपने माँ बाप को गले से काट लिए, चोरी किए नशे की हालत में। अखबार है, दुनिया देख चुकी है अखबार के ज़रिए। इसलिए डर लगता है शराब पीने वाले लोगों से। इसलिए तो जब जब कहीं से शराब की खुशबू मुझे आती है ना, कोई दूर से भी शराब पी ले ना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने शराब पी और मेरे करीब आने वाला है, तो मैं डर के मारे घर में अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती, बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन काम के लिए, इस जालिम पेट के लिए निकलना पड़ता है, ऊपर से एक जिम्मेदारी मेरे भाई की, उसे संभालने के लिए निकलना पड़ता है, उस जिम्मेदारी के लिए निकलना पड़ता है। क्या करूं, कर सकती हूँ, मेरी भाई है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल के रखा है। इस जंगल दुनिया में, जंगल में सेफ रखना खुद को कैसा होता है, किसी एक जानवर से पूछो जिसके शिकार करने के लिए हज़ारों जानवर होते हैं। ऐसे फील होता है जंगल में रह रही हूँ और एक ऐसी जानवर हूँ जिसको शिकार करने के लिए हर किस्म के जानवर बैठे हैं, हर किस्म के, शेर से लेकर गीदड़, गीदड़ से लेकर लोमड़ी, लोमड़ी से लेकर हर कोई शिकार करने के लिए बैठा है। तो बताइए, हूँ ना मैं एक जानवर, एक इंसान होकर भी एक जानवर वाली लाइफ गुजार रही हूँ डर के मारे। घर सेफ्टी लगती है, लेकिन कभी कभार वो घर भी डराने लगती है।
जब आपके पास आपके अपने ना हो, नाम ना हो, आपके फादर का नाम ना हो, आपके हस्बैंड का नाम ना हो, आपके भाई का नाम ना हो। मर्द कहते मर्द के बशा नाम चल रहे, ये झूठ नहीं है, सच है। मर्द के कदम से कदम हम मिलाना चाहते हैं, लेकिन जिस घर के बाहर मर्द के जूते ना हो ना, वो घर सेफ नहीं होता। डर के मारे मैं अपने पापा के जूते निकाल के रखती हूँ बाहर, कि लोग ये समझे कि इस घर में मर्द है। हालांकि जो हमारे जानने वाले, जो हमारे साथ रहते, उन्हें पता है कि हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं क्योंकि वो शरीफ थे। लेकिन बाहर के लोग शरीफ तो नहीं होते ना, उन्होंने कुछ तो नमक खाए होगा हमारे घर का, कि इस वजह से वो किसी से ये नहीं कहते कि इस घर में कौन थे, कौन है कौन नहीं। इस डर के मारे घर के बाहर जूते रखती हूँ मैं। लेकिन डरती हूँ, रात को सोती नहीं हूँ, नींद नहीं आती। अगर सो गई तो कोई अंदर आया, किसी ने मेरे साथ कुछ किया, ये डर मुझे सोने नहीं देती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, इससे डर लगता है। ये कहकर वो कनिष्का के सीने पर सर रख दिया, उसके सीने पर सर रख दिया। उसे भी पता नहीं चलता, बातें करते करते कब होश हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं, वो सो जाती है। वही दूसरी तरफ दादाजी जाग रहे थे, दादाजी को नींद नहीं आ रही थी। तब अंजलि उनके रूम में आती, कहती क्या हुआ, अब तक जाग रही हो, डर लग रहा है कि उस बच्चे की मासूमियत ना छीने हमारी कनिष्का। वो शैतान ना जागे, जिस शैतान को बरसों पहले मैंने सुलाया था। वो जागेगा नहीं, अगर जागेगा भी ना तो आप उसके सामने डाल बन के खड़ी रहोगी, उसे गलत रोकने के लिए। लेकिन जब वो नशे में होती है तो उन्हें पता है ना वो क्या करती है। हाँ पता है, लेकिन तब भी आप उसके ढाल हो, उसके सामने आते ही अगर कोई चीज़ उसे गलत करने लगती है, अगर आप उसके सामने आओगे, उसके जहन में आपकी कोई बात भी गूंजे ना, वो उसी वक्त उसी पल रुक जाएगी। लेकिन अभी जो लड़की चीख रही थी, इसका क्या कहना है तुम्हें? उसे दर्द तो देगी थी, उसे दर्द अक्सर देगी, उसे दर्द की आदत भी लेनी पड़ेगी खुद को। वो नाजुक सी बच्ची है, कनिष्का के उस शैतान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे करना होगा। उस जो लाइफ गुजार रही है, इनकी रिश्ता कोई मायने नहीं रखता दादाजी, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादाजी कनिष्का उस दर्द से जूझ रही, जिस दर्द को हम बरसों से जानते हैं। वो उस दर्द को भूलना नहीं चाहती और उस दर्द में शैतान बनने में देर नहीं लगाती। वो एक दर्द जो सब उसे कहते हैं काला, लेकिन मेरी बहन को कौन समझाए, वो काली नहीं है, सांवली है। सांवली रंग उसके जचता बहुत है, बहुत खूबसूरत। सबसे ज़्यादा खूबसूरत उनकी आंखें हैं, जिन्हें देखकर लोगों के दिल कहता है कि उन्हें देखते रहे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानती, इस चीज़ से फोकस नहीं करती। बस एक ही चीज़, वो काली है, उसकी माँ ने उसे दुखारा है, उसकी फैमिली ने उसे दुखारा है, उसे जितने लोग मिले उसे दुखारी मिली है। और मैं चाहती हूँ कि आप परिणीता को वो भी बात बताएं जो उस पर गुजरी है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। देखिए दादाजी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। परिणीता वो लड़की है, उसके लाइफ में उसे दर्द मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ मिलेगी, जिससे उसे टॉर्चर भी करेगी वो। लेकिन उसे उस चीज़ का आदत बनने मत दीजिएगा। उस नाजुक लड़की को अपनी कनिष्का के शैतान का सामना करने से पहले उसके उस रूप के बारे में बताना पड़ेगा। मेरी पोती पागल नहीं है। किसने कहा वो पागल है दादाजी? कोई नहीं कहता वो पागल है। उसके साथ जो हुआ उस वजह से वो ऐसी बन चुकी है, हमारे दुख का ना। और प्लस वो हादसा, जिस हादसे से वो टूट चुकी है, उस हादसे ने उसे जोड़ा। एक हादसा हमारी लाइफ में होता है जो हमें तोड़ता है, एक हादसा हमारी लाइफ में होता है जो हमें मजबूत से मजबूत, सख्त से सख्त बनाता है। याद है ना? याद है तो बताइए उसे, ताकि वो प्रिपेयर रह सके, कनिष्का की हर ज़ख़म पर वो मलहम लगा सके खुद को, जो ज़ख़म हो देगी। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी पोती उसे ज़ख़म की मरहम लगाए। ये क्या बात हुई दादाजी? ऐसी तो कोई बात ही अच्छी नहीं होती कि वो ज़ख़मों पर मलहम लगाए, ये तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। रात होती तो ज़ख़म देगा, सुबह उस ज़ख़म को मलहम लगाएगा, ये होती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, सुबह बात करते हैं। अभी तो मुझे लगता है कनिष्का शराब पी चुकी है रात को, और उसकी हॉबी है शराब पीने की, आपको अच्छी तरह पता है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब शायद परिणीता भी जानने लगेगी कि कनिष्का को शराब पीने की आदत है, और अब वो शराब पीकर उसके साथ क्या क्या करेगी ये हमें नहीं पता। सो जाइए। और आपने गलत किया, उसे ये कहकर उसे हक देना चाहिए। वो तो नहीं दे रही थी, लेकिन आपने फोर्सफुली किया था। मैंने सोचा शायद उससे कुछ। दादाजी, जिसम मैं आपकी होती हूँ, आपसे ये बात करते हुए मुझे शर्म भी आ रही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ,
हर चीज़ का सलूशन नीड नहीं है, आपकी इंटरमिशन नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दादाजी जब अपनी मोती से इस चीज़ की बात सुनती तो वो अपना सर झुका देती है, तो कहती है आपने हमें सब कुछ सिखाया दादाजी, एवरीथिंग। आपने हमसे वो चीज़ों के भी बारे में बात की जिसके बारे में शायद मेरे मॉम डैड नहीं करते, लेकिन आपने हमारे दोस्त बना के ये सारी बातें हमसे कही और हमारी बात समझने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे दादाजी हैं। और जो चीज़ मैंने आपसे कही वो उसके लिए जिस तरह आपके सर झुक रहे हैं उस तरह मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, लेकिन हर चीज़ के सलूशन यही चीज़ नहीं है। कुछ सलूशन वक्त को छोड़ दीजिए, उसे उस चीज़ के लिए उसे मत उकसाइए जो चीज़ उसे करनी नहीं चाहिए। उसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कनिष्का को, याद रखिएगा, इससे उसे तकलीफ होगी। इसके बाद वो खुद को क्या नुकसान दे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो इस चीज़ के फोर्स उसे मत कीजिएगा प्लीज़ दादाजी, आई होप, रिक्वेस्ट करती हूँ। वो लड़की बहुत नाजुक है और शायद वो कनिष्का की वार और दर्द को, तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाए। उस लड़की की मौत होने से बेहतर है उसे ज़िंदगी की तरफ रहने दीजिए। जैसे ये सुनती है उसके दादाजी सर उठा के देखते उसकी तरफ। हाँ ठीक कह रही हूँ, वो लड़की इतनी मासूम है, उसके साथ जितनी कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें उसे बताती है, क्योंकि कनिष्का की जो बहन है वो हर चीज़ को फोकस करती है। उसने परिणीता के बारे में A to Z सब कुछ पता लगा लिया, जिसे सुनने के बाद दादाजी का सर और शर्म से झुक जाता है। दादाजी के सर को झुकते देखकर कनिष्का पर पूजा अंजलि आके अपने दादाजी के कंधे पर हाथ रख के कहती है डोंट वरी, हम संभाल लेंगे सब कुछ। उस लड़की के साथ भी गलत हुआ है, जिस तरह हमारी बहन को बदसूरती का ताना मिलता था, खूबसूरती उसके लिए एक सज़ा थी, उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी। हम तो खुश नसीब हैं कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि कोई हमें आंख उठा के नहीं देख सकता। अगर देखेगा उन्हें पता है उनकी आंखें निकाल दी जाएंगी। लेकिन कुछ मिडिल क्लास फैमिली ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी की खूबसूरती को ढकते हैं, छुपाते हैं, दुनिया की गंदी नज़र से छुपाते हैं। लेकिन जब वो भी आपके साथ ना हो तो वो इंसान अपनी खूबसूरती को बहुत मुश्किल से छुपाती है। कुछ लोग तो अपनी खूबसूरती को कैश भी करते हैं। कुछ लड़कियां को पता कि उन्हें अपनी खूबसूरती को केश करके उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो यही करती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां गैरत दमांद होती है, अपनी इज्जत को सांझ के फरोद के रखती है, छुपा के रखती है कि उनकी इज्जत पर किसी की गंदी नज़र ना पड़े। दुनिया का तो काम है एक जंगल की तरह घूमना। अब घर से जब निकलते हैं ना, लड़कियां जब घर से निकलती है चारों तरफ जंगल ही जंगल, और जंगल में अलग अलग किस्म के जानवर जो खूबसूरती को नोचने वाले हैं। ऐसी लाइफ होती है उनकी। और परिणीता ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, और मुझे लगता है परिणीता को अब खुद को संभालने की जिम्मेदारी कनिष्का को देनी चाहिए। अगर कनिष्का ही उसे दर्द देने लगी, उसे ज़ख्म देने लगी, तो हम उस लड़की को भी नहीं बचा पाएंगे, ना कि कनिष्का को। इसके बाद कनिष्का एक गिल्ट में चली जाएगी, और गिल्ट में जाने के बाद वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ उससे फोर्स मत कीजिए उस चीज़ के लिए जो वो करना नहीं चाहती। हाँ, अगर खुद अपनी मर्ज़ी से करे वो अच्छी बात है, लेकिन फोर्सफुली नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। वही दूसरी तरफ दादाजी से बात करके वो अपने रूम की तरफ आती है। जैसे ही रूम में एंटर करती है, दरवाज़ा बंद करती है, तो पीछे से उसे कोई हक करता है, और जिस तरफ से हक करता है वो डर जाती है, और डर के सामने देखती है, कहती तुम डरा दिया तुमने मुझे, क्या हुआ मेरी जान को, इस कदर तुम्हारे चेहरे पर दर्द की, तकलीफ की शिकस्त की हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन की शादी होगी फाइनली। ऐसी शादी से तो अच्छा तो शादी ना करती है। ये क्या करो, बेड की तरफ जाती है तो वो इंसान आके इसके कदमों में बैठता, कहता है हे इतने वक्त बाद हम मिल रहे हैं, कुछ हाल हमसे प्यार से बात कर लो। ये क्या बात हुई, नाराज़ी होने वाली बात कर रही है? अच्छा, तो जैसे मैंने कहा था मुझसे इतने दिनों बाद में आके मिलो, और रात के अंधेरे में क्यों आते हो तुम, दिन के उजाले में क्यों नहीं आते? वो क्या है ना स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हारी बहन से डर लगता है। अगर मैं उनके सामने दिन में आकर तुमसे प्यार करूँ ना तो मेरी मौत पक्की है, ये बात तो कन्फर्म है। वेरी फनी, जो कच्चा बोल लेते हो, आई क्यों यहाँ पे ये बताओ। अरे डार्लिंग स्वीटहार्ट, तुम्हारी वजह से तो आज रात यहाँ रुकी हूँ, और तुम ये कह रही हो कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बताए कितनी चुप छुपा के तुम्हारे रूम तक आई हूँ, पता है तुम्हें? तो आने की भी ज़रूरत नहीं थी ना समंता साहिबा। जी हाँ, वो समांथा थी, उसकी गर्लफ्रेंड। ओह शिट,
क्या यार, तुम्हारे कहने पर तुम्हारी उस कड़ूस दी के साथ में काम करती हूँ, उसके टॉर्चर बर्दाश्त करती हूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो उसकी बातें मेरे कान के पर्दे फाड़ दें या तो मेरे कान से खून निकालें, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम हो मुझसे इस तरह बिहेव करती हो। हमारे रिश्ते को 9 साल हो चुके हैं, जिस तरह 9 साल मुझे हुए कनिष्का मैडम के साथ काम करते हुए। और तुम्हें पता है मुझे उनके साथ कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। वो ज़्यादातर यहाँ नहीं रहते, आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो तुम बताओ मैं तुमसे मिलने कैसे आ सकती। और ये कहकर विंडो की तरफ जाके खड़ी होती है। तब अंजलि को एहसास होता है वो उसने गलत कुछ कहा नहीं। उसके कहने पर तो उसकी बहन के साथ है, वो उसकी बहन को गलत करने से रोकना चाहती है, इसलिए उसके साथ किसी को रखना चाहती थी। और उससे वेस्ट अपनी गर्लफ्रेंड्स के अलावा कोई नहीं लगा था। तो आती उसके कंधे को एक साइड से अक करके अपना सर उसके कंधे पर रखती, कहती ये तो तुम ठीक रहे हो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी हेल हो चुकी है। मेरी लाइफ तो अच्छी है, मेरी इतनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है, मुझसे बात करे, मुझे और क्या चाहिए। रही बात अपनी उस साली की, मेरा मतलब अगर जब तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, मेरी बीवी बनोगी, तो तुम्हारी बहन मेरी साली होगी ना। तो उस साली की तो मैं उनकी